हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए जो सीरीज लाए हैं उस सीरीज में हमारा यह अगला पड़ाव है और हम इसमें कवर करने जा रहे हैं भूगोल, जो वैकल्पिक विषय के रूप में है। आप उसका चयन किस आधार पर और किस तरीके के कर सकते हैं। और अगर आपने भूगोल विषय को अपना ऑप्शनल विषय के रूप में पढ़ने का आपने सोचा है तो हम इसमें आपको वैकल्पिक विषय से संबंधित आपको बताएंगे कि बुक लिस्ट क्या है, टेस्ट सीरीज क्या है और नोट्स आपको किसके पढ़ने चाहिए। तो हम इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराएंगे और हम आपको इसमें बताएंगे कि आपको अगर भूगोल वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हम आपको यह एक बात बताएं कि आप जब भूगोल विषय को कवर करेंगे तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और भूगोल विषय को आप कैसे कवर करेंगे हम आपको यह आने वाले क्लासों में बताएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि आपको अगर भूगोल विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी और क्या क्या सब्जेक्ट और बुक लिस्ट क्या है हम आपको यह आज इस क्लास में बताएंगे। और जिनको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए हम आपको आज बताते हैं कि वैकल्पिक विषय भूगोल में आपको क्या सावधानियां बरतनी होंगी और फिर हम इसके बाद आपको बताएंगे इसकी बुक लिस्ट और टेस्ट सीरीज। जो मेंस के लिए ऑप्शनल पेपर होता है जियोग्राफी का 500 नंबर का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं जीएस के, ऑप्शनल पहला ऑप्शनल दूसरा है 250-250 नंबर के होते हैं, जिसमें 500 नंबर टोटल बनते हैं। वह जो आपका वैकल्पिक विषय होता है मेंस के एग्जाम में, यह आपका गेम चेंजर हो चुका है आज के समय में। अगर आप ऑप्शनल विषय का सही तरीके से चयन नहीं कर पाएंगे तो सफल होने की संभावना भी आपकी कम हो जाती है। तो कृपया करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी कोई भी विषय ऑप्शनल के रूप में चुनना चाहते हैं तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इम्पैक्ट को देखें। और इसके साथ आप यह देखें कि पिछले कुछ सालों में जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्टों के आधार पर अपने रिजल्टों की तुलना करें कि आप किस विषय में सबसे ज़्यादा आरामदायक स्थिति में रहते हैं और कवर करने की स्थिति में आते हैं। तो आपको इसमें देखना होगा कि पिछले कुछ सालों में जो सिलेक्शन हुए हैं वह आप जो विषय लेना चाहते हैं उसमें हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो ऑप्शनल विषय होता है यह सबसे बड़ा गेम चेंजर हो गया है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेने की उम्मीद हर विद्यार्थी को होती है। जीएस के पेपर में अगर आप सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करें तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जीएस में इतने सब्जेक्ट समाहित हैं कि आप कवर करना भी चाहें तो कवर नहीं कर पाते। और अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने गलत चुन लिया तो आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थी, हम सिर्फ आपको यह एक गाइडेंस के रूप में प्रोवाइड कराते हैं हर ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो बुक लिस्ट होती है प्लस टेस्ट सीरीज व नोट्स। आपको जो भी विषय लगता है कि आपको लेना चाहिए वो आप अपने अनुसार ले सकते हैं, वह सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। हम सिर्फ आपके लिए गाइडेंस के रूप में कुछ ऑप्शनल विषय की बुक लिस्ट प्लस नोट्स बताते हैं। और हमने इससे पहले आपके लिए 4 ऑप्शनल विषय की क्लासें ले ली हैं और यह हमारी 5वीं क्लास चल रही है। और आने वाले समय में हम 4 या 5 क्लासें उपलब्ध कराएंगे आपको ऑप्शनल विषय के रूप में। हर ऑप्शनल विषय को कवर कराते हैं
हमने इससे पहले हिंदी साहित्य की एक ऑप्शनल क्लास ली है और इसके बाद हमने इतिहास भी आपके लिए कवर कराया है और समाजशास्त्र और प्लस पॉलिटिकल साइंस, यह हमने 4 ऑप्शनल विषय के रूप में आपको कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं। और हमारे प्यारे विद्यार्थी अगर उन क्लासों को देखना चाहते हैं तो ऑप्शनल के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। आपको इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आप 20 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। क्या आप भूगोल के ऑप्शनल विषय के 20 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो प्रश्न पत्र हैं वह आप डाउनलोड करेंगे और आप इन जो 20 साल के प्रश्न पत्र हैं ऑप्शनल विषय के आपके, तो आप इनको 10-10 साल में कवर करिएगा। यानी कि आप 10-10 साल में 2 स्लॉट बनाएंगे कि 2021 से यानी 2011 से देखेंगे पहला दूसरा स्लॉट बनाएंगे और उससे पहले 2001 से पहला स्लॉट बनाएंगे और 2011 से आप दूसरा स्लॉट बनाएंगे। आप 2 स्लॉट में इन 20 साल के प्रश्न पत्रों को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसी के साथ आप मेंस का सिलेबस अवश्य लें। जो आपका वैकल्पिक विषय भूगोल है, आप इसके मेंस के सिलेबस को अवश्य अपने पास रखें और सिलेबस को एक साथ पढ़ते जाएं। प्रीवियस है कि आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और प्लस आप सिलेबस को समझेंगे। तो आपको यहाँ पर इन 2 बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। और अगर आपको हम एक जानकारी और दें, अगर आप भूगोल को लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ डबल बेनिफिट मिलेगा। क्या आपको यहाँ पर डबल बेनिफिट मिलेगा ऑप्शनल के रूप के साथ साथ। पहला बेनिफिट यह रहेगा कि आपको यह प्रीलिम्स में भी सहयोग करेगा। क्या यह आपका प्रीलिम्स में भी सहयोग करेगा और प्रीलिम्स में भूगोल से 15 से 20 प्रश्न हर साल आने की संभावना में रहते हैं और 15 से 20 प्रश्न आते भी हैं, तो आपको प्रीलिम्स में भी यह सहायक होगा। और मेंस में जो हमारा पेपर है उसमें भी आपको सहायता मिलेगी और मेंस में कम से कम भूगोल से 80 से 120 नंबर तक आने की संभावना होती है। क्या 80 से 120 नंबर तक आने की संभावना होती है। तो आपको भूगोल जो है जीएस में प्री और मेंस में सहायता करेगा। प्लस आपको एक और सहयोग मिलता है भूगोल में कि आपको ऐसे में भी इसमें सहायता मिल जाती है। तो यानी कि अगर आप भूगोल लेना चाहते हैं तो आपको 3 तरह का बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप प्री में इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो फ्री में आपके प्रश्न हल होंगे और मेंस में भी आपको 80 से 120 नंबर तक के प्रश्न मिल सकते हैं और आपको ऐसे में भी यह भूगोल विषय सहायक होगा। तो यानी कि आपको 3 जगह भूगोल का जो विकल्प विषय आपको सहायता देगा। और आपको इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि आप जब भी अगर सोचें कि भूगोल विषय ले रहे हैं तो आप एक बात को ध्यान रखें कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जो जियोग्राफी है यह कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर आधारित है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट कोई भी टॉपिक दिया है, जैसे कि दुग्ध मेखला हुई या जियोमॉर्फोलॉजी में कोई भी टॉपिक हुआ या जियोग्राफी में कोई भी इंडियन जियोग्राफी से संबंधित हुआ टॉपिक, यदि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी की जो भूगर्भिक चट्टानें हैं और हिमालय हुए, इनके कॉन्सेप्ट समझना अति आवश्यक होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते और कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दे सकते तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो कृपया करके अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान देंगे।
क्योंकि जो जियोग्राफी है यह फैक्ट पर आधारित नहीं है, यह केवल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर आधारित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे और आपको इसमें मैपिंग का भी सहारा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैपिंग की सहायता से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और मैपिंग की सहायता से आपको क्वेश्चन हल करने का एक नया तरीका मालूम होता है कि आप अगर कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें मैपिंग की सहायता से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं और आप अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैपिंग का सहारा लेना ही होगा। क्या? मैपिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए आप मैपिंग का भी सहारा आप इसमें लेते चलेंगे। और फिर आपको इसमें कुछ बातों का और ध्यान रखना होगा कि आप सबसे पहले इसमें जब भूगोल विषय कवर करना चाहेंगे, यानी कि प्रारंभ करेंगे, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करेंगे। हालांकि आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए एनसीईआरटी कवर जरूर करेंगे, लेकिन स्पेशली हम आपको बता रहे हैं कि जियोग्राफी 6 to 12 यानी कि 6 से लेकर 12 तक की आपको एनसीईआरटी कवर करनी ही होगी। क्या? 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको कवर करनी ही होगी। तो प्लीज़ मेरे विद्यार्थियों, आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और आपने जियोग्राफी अगर आप चुना है तो आप कम से कम 6 से 7 महीने में इसको कवर कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है कि 6 से 7 महीने में आपको यह कवर करना ही होगा, इससे कम समय में नहीं होगा। और भूगोल से संबंधित सामग्री भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्या? भूगोल से संबंधित सामग्री जो है ऑनलाइन ऑफलाइन में आराम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो आइए अब हम यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब आगे आपको हम बुक लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं और नोट्स आपको कहाँ से और टेस्ट सीरीज आपको कहाँ से ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पर हम एक मोटिवेशन कोट के साथ आपको क्लास का आरंभ करते हैं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सिर्फ इस बात को ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पर आपको कुछ बातें बता दी हैं कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको डाउनलोड करना हो, 10-10 साल के 2 स्लॉट में कवर करना है। ठीक, तो जीएस पेपर फर्स्ट जो है हमारा 250 नंबर का होता है, ये हमने आपको पहले भी बता दिया। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले मेरे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हम कुछ बुक प्रोवाइड करा रहे हैं और उनको बुक लिस्ट बता रहे हैं कौन कौन से राइटर की आपको पढ़नी होगी। फिजिकल जियोग्राफी के लिए आपको सविंदर सिंह की बुक कवर करनी है। मॉडर्न फिजिकल जियोग्राफी के लिए आपको स्टैंडले की आपकी सिलेक्टिव रीडिंग कवर करनी है। और मॉडल्स एंड थ्योरीज इन जियोग्राफी के लिए आपको माजिद हुसैन की बुक कवर करनी है। और ह्यूमन जियोग्राफी के लिए आपको माजिद हुसैन साहब की जो बुक आती है वह कवर करनी होगी। और आपको एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट के लिए आपको माजिद हुसैन की बुक कवर करनी पड़ेगी। और इकोनॉमी एंड सोशल जियोग्राफी मेड सिंपल आपको रूपा पब्लिकेशन की जो बुक आती है आपको मॉर्गन की है, वह आपको कवर करनी पड़ेगी। और जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आपको सविंदर सिंह की बुक कवर करनी पड़ेगी। और क्लाइमेटोलॉजी के लिए आपको DS लाल की कवर करनी पड़ेगी। और ओशनियोग्राफी के लिए आपको बातल एन शर्मा की बुक कवर करनी पड़ेगी। और GS पेपर 2 इंडियन जियोग्राफी के लिए इंडियन ए कंटेम्पररी जियोग्राफी जो खुल्लर की बुक आती है आपको यह कवर करनी पड़ेगी। यानी कि इंडियन ए कॉम्प्रिहेंसिव जियोग्राफी है जो खुल्लर की आपको बुक कवर करनी पड़ेगी।
और आपको यह माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, आपको यह कवर करनी पड़ेगी। और आपको इसमें कुछ करंट अफेयर्स को भी जोड़ते जाना चाहिए जो हमने आपको पहले बताया है, क्योंकि इसमें इशू होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर से हुआ, इंडस्ट्रीज से हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट से हुआ, तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी जोड़ना पड़ेगा। योजना कुरुक्षेत्र या आप कोई भी मैगजीन फॉलो करते हैं तो वो आपको कवर करनी होगी। और आपको एक एटलस लेना पड़ेगा, ओरिएंट ब्लैक स्वान का या एटलस का। और आप बिना एटलस के जियोग्राफी कवर नहीं कर सकते, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप जियोग्राफी अवश्य लें, और जियोग्राफी के लिए आप एटलस अवश्य लें। कोचिंग वाले नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो सावे साई के नोट्स आते हैं, आप वह ले सकते हैं, या नीतू सिंह के नोट्स आते हैं, वह आप भी देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए आप नीतू या सावे या ALS या आलोक रंजन के टेस्ट सीरीज है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर बुक लिस्ट, टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स बताए हैं कि आप कौन कौन से पढ़ सकते हैं ऑप्शनल विषय के रूप में। तो आइए अब हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए बताते हैं कि आपको कौन सी बुक लिस्ट आवश्यक है। फिजिकल जियोग्राफी के लिए आपको सविंदर सिंह की बुक पढ़नी पड़ेगी, और स्पेक्ट्रम की जो जियोग्राफी आती है आपको वह कवर करनी पड़ेगी। मानव भूगोल के लिए आपको माजिद हुसैन साहब की बुक कवर करनी पड़ेगी। भौगोलिक चिंतन के लिए आपको माजिद हुसैन की कवर करनी पड़ेगी। एनवायरनमेंट की जो बुक आती है 9th and 10th की, वह आपको कवर करनी पड़ेगी। और क्लाइमेटोलॉजी के लिए GS लाल की आपको बुक कवर करनी पड़ेगी। और जो GS पेपर 2 है भारत भूगोल, इसमें आप खुल्ला प्लस माजिद हुसैन की कवर करेंगे। और आप इसमें करंट अफेयर्स का भी सहयोग लेंगे, और करंट अफेयर्स आपको वही लेना है जो आप पढ़ रहे हैं, योजना कुरुक्षेत्र या कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं। एटलस के लिए वही ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वान का एटलस आता है, वह ले सकते हैं। कोचिंग के नोट्स जो हैं आप आलोक रंजन के ले सकते हैं, AL कोचिंग वाले के नोट्स आते हैं, वह कवर कर सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बुक लिस्ट प्लस कुछ गाइडेंस उपलब्ध कराया है। आप इस माध्यम से अगर ऑप्शनल विषय जियोग्राफी लेना चाहते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें, और जो हमने आपको बुक लिस्ट बताई है उस बुक लिस्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। और आप कोई भी ऑप्शनल विषय चुनने से पहले सबसे पहले आप उसके सिलेबस और 20 साल के पिछले प्रश्न पत्रों को अवश्य पढ़ेंगे, और इधर उधर आप थोड़ी जानकारी अवश्य करें कि कौन सा ऑप्शनल आवश्यक है। हम आपको इसमें जब सभी विषय की क्लासें उपलब्ध करा देंगे तो हम आपको एक लास्ट में गाइडेंस के रूप में क्लास उपलब्ध कराएंगे कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए ऑप्शनल विषय कुछ चुनिंदा बताएंगे कि आप 2 या 3 विषय बताएंगे कि आप अगर यहाँ से चुनते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हम बताएंगे कि आप अगर यहाँ से चुनते हैं तो बेनिफिट अवश्य मिलेगा। हम सिर्फ आपको यह एक ओवरव्यू के रूप में क्लास प्रोवाइड कराते हैं कि कौन कौन से ऑप्शनल विषय में आपको किन के बातों का ध्यान रखना है और कितना समय लगेगा, और प्लस आपको इसमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है। और हम लास्ट में बताएंगे, आपको सभी क्लासें उपलब्ध करा देंगे कि हिंदी प्लस इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण ऑप्शनल विषय कौन से हैं। अभी तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू के रूप में सभी ऑप्शनल विषय की क्लास उपलब्ध कराते जा रहे हैं। और आप हमारी क्लास को अगर पसंद करते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं, और हम आने वाले समय में भी आपको ऐसी ही क्लासें उपलब्ध कराते रहेंगे।